100% हम लोग सनातन है। आइए 20% मुस्लिम क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ लेगा हम लोग को। बाबर रोड बनाया है, अकबर रोड बनाया है, हुमायूं रोड बनाया है। ये बाबर का पूजा करने वाला हमारा सनातन मंदिर में क्यों आएगा, ये भी तो बताइए आप लोग। मैं बिहारी हूँ लेकिन मैं करोड़ों पर भारी हूँ। राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस आने से मना कर दिया, बोला ये तो भाजपा और आरएसएस वालों का कार्यक्रम है। मुस्लिम है, बाबर का पूजा करने वाला कहाँ से यहाँ पर आएगा, ये भी तो बताइए आप लोग। आप लोग भी मीडिया वाला घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। ये तो जनेऊ टाइम पर लगाता है, वोट के समय में आता है राहुल गांधी। आई 20% के लिए अखिलेश भी अपना वोट काट लिया, ये भी तो बताइए। ये क्यों बोल दिया कि अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये हम लोग का सनातन को अपमान किया, सनातन हो करके भी अपमान किया, ये गलत बात है। ये बातें बोल करके अखिलेश यादव खत्म कर दिया अपने पॉलिटिक्स करियर को। अरे 22 तारीख को अयोध्या स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा सनातन धर्म का, कि 22 तारीख को राम भगवान हमारे अयोध्या में पधार रहे हैं, ये इतिहास बन रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को बोलता है कि नेता है, कैसा नेता है, बोलता है राम मंदिर नहीं जाएंगे। नहीं बोल करके ये सनातन को हम लोग को अपमान किया, और वो सनातन हो करके भी अपमान किया। ये इसको पॉलिटिक्स नहीं आ रहा है क्या। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है लेकिन बुद्धि का नहीं है। लेकिन उसके बाद बुद्धि भी नहीं है, उसके पास बुद्धि भी नहीं है। नहीं बोलना चाहिए था कि मैं अयोध्या नहीं आऊँगा। ये बातें बोल करके अखिलेश यादव खत्म कर दिया अपने पॉलिटिक्स करियर को। अखिलेश यादव एकदम खत्म है। आइए तेजस्वी यादव बोलता है कि राम मंदिर के जाओ हॉस्पिटल बना देंगे। अरे मक्का मदीना को पहले हॉस्पिटल बना दो, इसके बाद सनातन धर्म अपना समझेगा। बनवाओ, तुम पैर भी लगाओ तो। अरे तेजस्वी यादव के घर में तजिया का पूजा होता है। आइए ये मुस्लिम टोपी लगा करके आप ये मुसलमान ढोंग बरुपिया बन करके कभी ये लोग वोट मुसलमानों का 20% मिलेगा, तब 20% में 26 पार्टियां है। ये कहाँ से होगा, 1% भी नहीं मिल रहा है सर। ये कहाँ से जीतेगा, ये लोग का करियर ही खत्म हो रहा है। तो क्या हम लोग 100% हम लोग सनातन है। आइए 20% मुस्लिम क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ लेगा हम लोग को। आइए जवाहरलाल नेहरू देखिए, दिल्ली में 1947 में दिल्ली में जाकर मीडिया वाले सर्वे करके देखिए, बाबर रोड बनाया है, अकबर रोड बनाया है, हुमायूं रोड बनाया है। ये कांग्रेस का देन है, ये कांग्रेस ने बनाया, ये नेहरू ने बनाया। ये बाबर का पूजा करने वाला हमारा सनातन मंदिर में क्यों आएगा, ये भी तो बताइए आप लोग। नहीं आएगा। ये बाबर को पूजा करने वाला ये सनातन धर्म को पूजा करेगा। ये तो जनेऊ टाइम पर लगाता है, वोट के समय में आता है राहुल गांधी। और राहुल गांधी भी कश्मीरी ब्राह्मण नहीं है। राहुल गांधी भी कश्मीरी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है, वो कश्मीरी ब्राह्मण नहीं हो सकता। आज मोदी जी का ही है कि वो मोदी जी अब्दुल्ला भी बोलता है कि मैं पहले का सरस्वती ब्राह्मण था, आज मैं मुस्लिम हो गया। गुलाम नबी आजाद खुद बोल रहा है कि 10-15 के संख्या में मुस्लिम आए थे। ये तो मुस्लिम हम लोग को बनाया गया, वहाँ का पीएम बोल रहा है। ये तो बताइए, ये गलत नहीं है। अब मैं अयोध्या में भी था, ये वेद प्रकाश को जिताया होगा, रमेश दास जानते होंगे मेरे को, राजू दास जानते होंगे, अध्यक्ष यहाँ के जानते होंगे, बालकृष्ण भाई, हाँ सब जानते हैं। मैं प्रचार में था। राहुल गांधी नहीं जानते आपको? राहुल गांधी क्या जानेगा, वो बाबरी को जरूरत नहीं है। बाबरी यहाँ टूट गया, वहाँ भी बाबर रोड जो बनाना उसको मिटा दिया जाएगा। अब आए वर्ल्ड लीडर मोदी जी है विश्व में, तो क्या वर्ल्ड लीडर मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता है मोदी जी, जो कि मैं 10 सालों से मोदी जी को जिता रहा हूँ। 10 करोड़ वोट दिया होगा। मामा के पास भी था, मैं बैटरी गाड़ी से 1 महीना प्रचार किया, बुधनी में मैं था। मैं मोदी भक्त हूँ, असली मोदी भक्त। हाँ, तो या अंधभक्त। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है मगर बुद्धि का नहीं है। मैं बिहारी हूँ लेकिन मैं करोड़ों पर भारी हूँ। मैंने ममता बनर्जी को हराया, शेरनी बनने वाली को। मैं नंदीग्राम में भी था।
शुभेंदु अधिकारी के पास। मैंने लिख दिया, अरे शुभेंदु अधिकारी क्या सोच रहा है, अरे प्रलोभन में बंगाली आ जाएंगे, ये लोग को थोड़ा प्रलोभन दिखा ना, तुरंत तेरे जीत जाएगा। जीत गया। मैंने आकर अमित शाह को बोल दिया कि देखो 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 अमित शाह जी, मैंने जिताया, यहाँ भी मैंने था, मैं हर एक जगह, मैं गुजरात में भी था। राम मंदिर में कांग्रेस गुजरात का लाइसेंस है मोदी जी का, ये देखिए गुजरात में भी था, गुजरात का लाइसेंस होगा ये ब्राह्मण का, 10 सालों का लाइसेंस है बनारस से लेकर। राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस आने से मना कर दिया, बोला ये तो भाजपा और आरएसएस वालों का कार्यक्रम है। मुस्लिम है, बाबर का पूजा करने वाला कहाँ से यहाँ पर आएगा, ये भी तो बताइए आप लोग भी मीडिया वाला घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। बाबर का पूजा करने वाला यहाँ आएगा? वो तो फरीद खान का परिवार है, फरीद खान का पोता है, वो कैसे आएगा यहाँ, ये भी तो बताइए। नहीं आएगा, वो कभी नहीं आ सकता है। ये हम लोग 100% सनातन है, ये लोग को कैसे वोट मिलेगा 100%? 20% के लिए अखिलेश भी अपना वोट काट लिया, ये भी तो बताइए। ये क्यों बोल दिया कि अयोध्या नहीं जाऊंगा? ये हम लोग का सनातन को अपमान किया, सनातन हो करके भी अपमान किया, ये गलत बात है। आपको खुशी है मंदिर निर्माण उद्घाटन हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी है। ये इतिहास स्वर अक्षरों में लिखा जाएगा कि 22 तारीख को अयोध्या बन रही है, हमारा सनातन संस्कृति का स्तंभ बन रहा है। आज 500 सालों तक अयोध्या को ये लोग नकारात्मक लोग दबा कर रखा था, आज उदय हो रहा है सनातन संस्कृति का। हम लोग साक्षी के रूप में रहेंगे कि अयोध्या बनाया हम लोग ने। सर्दी में भी मैं डटा हुआ हूँ। मैं जमशेदपुर टाटानगर से आया हूँ और मेरा उम्र काफ़ी हो गया है, अरे करीब 70-72 हो गया है। लेकिन तो मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी जब इतना दिन 24 घंटे खट रहे हैं, तो मैं अयोध्या जो राम मैं बना दिया उसको देखने क्यों नहीं आया हूँ? मैं पहले भी आया था अयोध्या, तो गली कुचियों में लोगों किसी तरह से अपना खाना पीना चला रहे थे, परचून का दुकान चलाते थे। आज अपने द्वार का फेस तोड़ करके नए नए सामग्री लेकर के, हाँ, होटल वगैरह इतना डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए रात में रोड बना हुआ है, फिर भी बन रहा है, तो ये विकास हो रहा है। और इन विरोधियों को और विपक्षियों को क्या कहना है, वो तो अपने जाल में अपने फंस गए हैं, ना 3 में है और ना 13 में है। और वो क्या बोलता है, पहले राम का विरोध किए, मोदी का विरोध किए, राम का विरोध किए, राम मंदिर का विरोध किए, निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं। अब तो राम के व्यक्तित्व पर भी आ गए हैं, कह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व में खाना पीना, और तो मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, वो क्या खाते थे नहीं, वो भी विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। तो इनको क्या कहें, इनका तो कुलसित और कुंठित दिमाग हो गया है और उसी में वो विलीन हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान उनको कि वो भी राममय में आ जाएं, वो भी बीजेपी में ही आ जाएं। और मोदी और योगी, ऐसा है कि मोदी तो विश्व गुरु बनिए गए हैं, लेकिन अब देश को भी 1945 में विश्व गुरु बनाने में है और ये 1945 में विश्व गुरु बन के ही रहेगा। विकसित भारत की बात विकसित भारत के विकसित भारत होगा, उसका विश्व गुरु हो जाएगा। भरोसा है हो जाएगा? बिल्कुल। अरे अब तो देखिए ना, पूरे देश राममय हो गया है। तो अब बताइए, अब विकसित होने में क्या दिक्कत, कहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो अब अयोध्या की बात नहीं, पूरा देश मेरा राममय हो गया है और ये 1945 में विकसित होना ही है, विश्वगिरी होना ही है। लेकिन इसके लिए भरोसा राम पर है, मोदी पर है, या फिर राम भक्तों पर है? अरे राम भक्त हैं तभी मोदी हैं। मोदी भक्त थे, सबको राम भक्त बना दिए हैं, तो मोदी के पीछे पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। हम क्या लगे हुए हैं, अयोध्या क्या लगा हुआ है, देश क्या लगा हुआ है, पूरा देश मोदी के तरफ आकर्षित हो गया है कि मोदी जो कहेंगे वही होगा। यदि कहीं शांति लाना है, कहीं युद्ध को रोकना है, तो मोदी का ही अपेक्षा कर रहे हैं कि वही कुछ कहेंगे तो ये युद्ध शांत हो जाएगा। और देख भी रहे हैं आप, जहाँ भी मोदी बोल रहे हैं, आंख में आंख मिला करके, और युद्ध को यदि युद्ध रोकने वाला कोई शब्द बोलता है तो केवल मोदी बोलते हैं। लेकिन 28 पार्टियां भी तो मोदी जी के पीछे लगी हुई हैं, उनके खिलाफ में, उनको हराने के लिए, 2024 में उनको गिराने के लिए। ये कुछ नहीं हो पाएगा। उनके मुंह में, उनके मन में भी राम है, अंदर में राम है, मुंह पर लगाम नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आज उनको सुबुद्धि हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, तो वो भी आकर के मोदी मोदी जोगी जोगी वो भी करेंगे। इसलिए सोचना नहीं है कि 24 में क्या वो लोग कर पाएंगे, नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो होगा
वो मोदी होगा और यूपी में जोगी होगा। यही होगा, यही बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल यार 24 का स्थिति साफ है। बिल्कुल स्थिति साफ है, यही नहीं पूरे देश में जहाँ भी देखिए। और बताइए जो जनकपुर से और क्या नाम है छत्तीसगढ़ से उनके घर से अन्न पानी आ रहा है, ये सामग्री आ रहा है, तो ये तो सारी दुनिया देख रहा है, सारी दुनिया अयोध्या पहुंच रहा है। 23 के बाद देखिएगा ये 5-6 महीना तक केवल जो राम आए थे, जो अयोध्या बना था, वो अयोध्या आज शुरू हो गया है और 23-22 तारीख के बाद में केवल राम ही राम चारों तरफ रहेंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि 22 तारीख को जो उद्घाटन होगा उस दिन समझिए इंसाफ का कत्ल होगा। अरे वो तो क्या कमरुद्दीन कौन है, वो बोलता है, उसको बोलने दीजिए। हाँ, वो सारे मुस्लिम समाज अब मोदी के फेवर में 20% के लिए कैसे आएगा? मुस्लिम मस्जिद वाला है। आपको जानकारी होगी, मुस्लिम समाज तो खुद आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा में। कितने उनके जो संघ है वो मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं राम पर जब भाग लेने के लिए, तो आधी मुस्लिम तो बट गई है। और योगी को मोदी को लोग वोट नहीं देते थे, अब तो देखने में आ रहा है कि मुस्लिम समाज भी इनको वोट दे करके इनको विश्व गुरु बनने के लिए आ गया।